बागेश्वर धाम के पुजारी धीरेन्द्र शास्त्री आजकल खबरों में हैं और उन खबरों में अपडेट यह है कि महाराज ने नागपुर वाली संस्था अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति का चैलेंज स्वीकार कर लिया है। संस्था ने बाबा को चैलेंज किया था कि अपनी शक्ति साबित करें, अन्यथा अंधविश्वास फैलाने के आरोप में जेल जाए। संस्था ने यह भी कहा था कि अगर बाबा ने अपनी शक्ति साबित कर दी तो उन्हें 30 लाख रुपए का इनाम देंगे। समिति का चैलेंज था कि हमारे 10 लोग बाबा के पास जाएंगे और बाबा को अपने ज्ञान से बताना है कि उनका नाम क्या है, पिता का नाम क्या है, उनका मोबाइल नंबर क्या है। समिति ने कहा कि अगर बाबा 90% भी सही बता देते हैं तो उन्हें इनाम में 30 लाख रुपए मिलेंगे। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि वो फ्री में ही उन सभी सवालों के जवाब देंगे, उन्हें 30 लाख रुपए नहीं चाहिए। बस इसके लिए समिति के सदस्यों को रायपुर में 20 और 21 जनवरी को होने वाले दरबार में पहुंचना होगा। उनके आने जाने तक का खर्च भी धीरेन्द्र शास्त्री देने को तैयार है। बता दें कि बागेश्वर धाम सरकार के फेमस पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पिछले दिनों नागपुर गए हुए थे, जहां उन्होंने अपना दिव्य दरबार लगाया था। इसे लेकर अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के संस्थापक और नागपुर की जादू टोना विरोधी नियम जन जागृति प्रचार प्रसार समिति के अध्यक्ष श्याम मानव ने पुलिस को शिकायत की थी कि नागपुर में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की कथा 5 से 13 जनवरी तक चलनी थी। आमंत्रण पत्र और पोस्टर में भी 13 जनवरी तक कथा का जिक्र था, लेकिन महाराज पूरी कथा करने से 2 दिन पहले ही नागपुर से चले गए थे। सोशल मीडिया पर यह खबर फैल गई कि धीरेन्द्र शास्त्री चैलेंज के डर से भाग गए हैं। इस पर बाबा ने सफाई भी दी थी। बाबा ने क्या कुछ कहा था, आपको हम ये भी सुनवा देते हैं। ये धर्म विरोधी लोग हैं, जो धर्म विरोधी होते हैं। हम 7 दिन वहाँ झंडा गाड़ना, तब उनको बाप मर गए, हाँ, तब नहीं उन्हें हम ध्यान आए। 7 दिन उनके मूड पे झंडा, 2 दिन दरबार, प्रेत दरबार, तब का होगा वो कौन चुड़ियां पहन रही थी। तो अब बाबा ने चैलेंज स्वीकार कर लिया है। रायपुर में चल रही कथा के दौरान समिति को बुलाया गया है। अब देखना होगा कि बाबा समिति की चुनौती का सामना किस तरीके से करते हैं। बागेश्वर धाम को लेकर आप क्या सोचते हैं कि आपके मन में भी बागेश्वर धाम से जुड़ा कोई किस्सा है, तो इसके बारे में आप हमें जरूर बताइए। और तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए एबीपी लाइव।